हमास के रॉकेट हमले से इजराइल में 22 की मौत। पीएम मोदी बोले, मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ। इजराइल पर हमास आतंकियों ने हमला बोल दिया है। गाजा पट्टी से इजराइल की ओर भारी मात्रा में रॉकेट दागे गए हैं। इस हमले में 22 लोगों की मौत हो गई है। भारत में इजराइल के राजदूत नरोन गिलोन ने हमास आतंकियों के रॉकेट हमले की निंदा की है। इससे बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है। उन्होंने कहा है कि इजराइल इस हमले का करारा जवाब देगा और आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो दोबारा ऐसी हरकत को अंजाम नहीं देंगे। उन्होंने पीएम मोदी के समर्थन के लिए धन्यवाद जताया है। Okay. So, hello. This is a very severe day in Israel, an unprecedented and unprovoked attack against Israeli civilians of hundreds, if not more, of Hamas terrorists from Gaza into Israel. They have been butchering, executing, and abducting Israeli civilians from their homes. We have reports of Israeli civilians being held in Gaza, and there are also many other unconfirmed reports of Israeli casualties. More than 1,000 rockets already fired at 80% of populated Israel, including our capital, Jerusalem, and Tel Aviv. But the real story is a ground attack, multiple attacks into Israel on the ground by gangs of terrorists that have been able to infiltrate into Israel and to wreak havoc in Israeli communities. Those attacks have still not yet been eradicated, and they are ongoing as we speak. It is almost 11 a.m. Israeli time, and as we speak, these attacks are ongoing. We have not yet gained control of the situation. Once we will, I'm sure that Israeli authorities will have official numbers as to the exact toll in casualties, killed and abducted Israeli civilians and soldiers. And as we speak, Israel has started its very first stage of retaliating against military targets belonging to Hamas in Gaza. We are in the beginning of a new situation, a level of attack that we have not seen before. And as such, I think that the Israeli response will be at a level not seen before. Not by Hamas, not by Hezbollah, and not by any of the other Iranian proxies. And I wouldn't rule out that this time, for the first time, Israel will expand the response and not confine it only to the current area of operations, which is the Gaza Strip, but that we may see attacks or retaliations by Israel that are not confined by the geographical area of operations. मणिपुर में एक बार फिर बिगड़े हालात, 5 दिन तक इंटरनेट बंद। मणिपुर में बिगड़े हालातों के कई महीने बीत जाने के बाद भी ठीक नहीं हुए हैं। राज्य में हिंसा और हत्या की खबरें आती रहती हैं। मणिपुर में बिगड़े हालात को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मणिपुर में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। नए आदेश के अनुसार अब 11 अक्टूबर शाम 7:45 तक इंटरनेट बंद रहेगा। पिछला आदेश 6 अक्टूबर को समाप्त हो गया। वहीं 5 महीने की नाकेबंदी के बाद 23 सितंबर को राज्य में इंटरनेट बहाल कर दिया गया था। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए 3 दिनों के भीतर इंटरनेट प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला के करीबी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान हरजीत सिंह उर्फ हैरी मॉड के रूप में हुई है। वह हत्या के आरोप में वंचित था और एनआईए को भी उसकी तलाश थी। पुलिस बदमाश से पूछताछ में जुटी है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने इसी गैंग के एक शातिर बदमाश बड़ा हैरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने हैरी मॉड यानी हरजीत सिंह को अरेस्ट किया है सरिता विहार दिल्ली से कल। हैरी मॉड 4 मर्डर केसेस में वांटेड है। हैरी मॉड अर्श डल्ला और सुखा दुनिकी का फील्ड ऑपरेटिव है। आई एम श्योर अर्श डल्ला और सुखा दुनिकी जिसकी अभी कनाडा में कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या की है उसके बारे में आप सब अवगत हैं। तो जितने भी इसके फील्ड के जैसे कि एक्सटॉर्शन की थ्रेट्स या फिर मर्डर जो ये एग्जीक्यूट करवाते थे लोगों का,
वो हैरी मॉड और एक हैरी राजपुरा है जिसको हमने 1 महीने पहले अरेस्ट किया था। उनके थ्रू ये दोनों ऑपरेट करवाते थे। ये कनाडा बेस्ड हैं दोनों अभी, और इनके ये फील्ड ऑपरेटिव्स हैं जिनको काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने काफ़ी मेहनत करी है। इसमें हमने बहुत सारे टेक्निकल सर्विलेंस पे लोग रखे, टेक्निकल एनालिसिस किया, एंड हमें काफ़ी टाइम लगा है इनको अरेस्ट करने में। ये बहुत टाइम से मिसिंग हैं। दे हैव बीन वांटेड बाय NIA ऑल्सो। अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी पूछें। प्रोफाइल क्या था, थोड़ी और डिटेल बता दीजिए इनके बारे में, क्या ये करते थे, क्या करते थे, कैसे ऑपरेट करते थे, कुछ लिंकेजेस। हैरी मॉड जो है वो रहने वाला है बठिंडा का, मॉड मंडी जगह पड़ती है, वहाँ का ये रहने वाला है। 27 साल की इसकी उम्र है। ये लगभग 3-4 साल पहले सुखा धुनिकी के टच में आया, और फिर धीरे धीरे जैसे छोटे मोटे इनकी आवश्यकताएं होती हैं, ये ड्रग्स लेता था। तो उसके बाद ये धीरे धीरे सुखा धुनिकी से ये अर्श डल्ला के टच में आया। अर्श डल्ला इसको अपने पहले शुरू में कभी वेपन चलाने के नाम पे, कभी छोटा मोटा कुछ ड्रग्स देने के नाम पे इसके अपनी टीम में शामिल किया इनको, और फिर जब कोई एक मर्डर हुआ तो उसमें ये साथ में एसोसिएट बना, और उसके बाद ही हैज़ रिजन इन द रैंक्स, एंड अब ये लगभग सारा काम इनका इंडिया में देख रहा था। ये और इसका जो साथी है हैरी राजपुरा, वो दोनों मिलकर ये लगभग सारा काम इनका देख रहे थे। मैम कुछ ऐसे केसेस हाँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। इनके जो चार केसेस हैं जिसमें इसकी जो मेजर इन्वॉल्वमेंट है, फर्स्ट था जिसमें ये है मनप्रीत चल्ला और मनप्रीत विक्की, ये थे कुलबीर नरवा के, इनका मर्डर हुआ था। उसके बाद ये नीरज फरीदपुरिया के डायरेक्शंस पे इन्होंने यशबीर को गोलियां मारी थी, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका बहुत हाईलाइटेड रहा था वो था संदीप नंगल। इफ यू रिमेंबर, संदीप नंगल का जो मर्डर हुआ था 700 लोगों के लगभग बीच में, उसकी 4 लोगों ने मर्डर किया था। तो उसमें से दोनों ये थे, हैरी राजपुरा और हैरी मॉड भी उसमें से ये दोनों थे। मैम कोई टारगेट क्लेम करी इन्होंने या कोई टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? NIA का भी मैम क्या कहते हैं? NIA का NIA का जो गैंगस्टर टेरर नेक्सस है अर्श डल्ला वाला, उसके एज ए एसोसिएट ये वांटेड है NIA के केस में। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।